बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूँ आपकी मालूमात आमा की टीचर मिस फरहीन और मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपकी किताब के बाब नंबर 1 पर हैं, जिसका नाम है मस्कन, और इसको अंग्रेजी में हैबिटेट भी कहा जाता है। और आज हम इसका सबक नंबर 8 मुकम्मल करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम पिछले सबक की दोहराई कर लेते हैं, जिसके लिए मैं आपसे चंद सवालात करूंगी। जल्दी से मुझे बताएं कि हवा पौधों और जानवरों को क्या फराहम करती है। हवा में लाइफ गैसेस होती हैं पौधों और जानवरों के लिए। तो पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करते हैं, जबकि जानवर हवा से ऑक्सीजन हासिल करते हैं सांस लेने के लिए। मस्कन में दर्जा हरारत का क्या किरदार है, बयान करें। शाबाश। दर्जा हरारत पौधों की नशोनुमा के लिए बहुत ही ज्यादा अहम है, जबकि जानवरों में और इंसानों में जो डिफरेंट आपके बॉडी के जो एक्टिविटीज़ हैं या आपकी जिस्मानी सरगर्मियां हैं, ये उनको भी मुतहर्रिक रखता है। आज का हमारा हासिल ताल्लुम है कि बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि मस्कन में ज़िंदगी को सहूलत फराहम करने वाले माहौलियाती अवामिल जैसे कि रोशनी, पानी और दर्जा हरारत की निशानदेही कर सकेंगे। पिछले सबक में हमने हवा, पानी और दर्जा हरारत के बारे में पढ़ा था। आज हम अगले जो अवामिल हैं, रोशनी और मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। इस्लामी नुक्ता नजर देख लेते हैं, और वही है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद को पैदा किया, और वो तैरते हैं हर एक मदार में। तो प्यारे बच्चों, हर चीज जो है वो अल्लाह ताला ने एक ऑर्बिट के उसमें बनाई है। जैसे कि सूरज जो है और चांद जो है वो अपने मदार में घूम रहे हैं, और दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन आता है, और अल्लाह ताला ने हर चीज को इसी तरह से मुनासिब तरीके से जो है वो बनाया है। कब्ल इस पढ़ाई में आपसे हमेशा कुछ सवालात करती हूँ। जल्दी से इस सवाल का जवाब दें कि जानदारों के लिए जिंदा रहने के लिए जरूरी माहौलियाती हालात के नाम बताएं। रोशनी, पानी, हवा, मिट्टी, दर्जा हरारत, ये तमाम जो माहौलियाती अवामिल हैं, ये मस्कन में जानदारों के लिए बहुत ही ज्यादा अहम है। अब जल्दी से अपनी किताब में बाब नंबर 1 का वो सफा निकालें जहां मिट्टी और रोशनी जो है वो दिया गया है। उम्मीद है तमाम बच्चों ने ये सफा निकाल लिया है। जल्दी से आए, अब हम इसकी पढ़ाई करते हैं। मिट्टी यानी कि सॉइल। मिट्टी जमीन की सबसे ऊपर वाली परत है। मिट्टी की अकसाम फसलों और पौधों के मयार का तयन करती हैं। इसकी वजह यह है कि मिट्टी की मुख्तलिफ अकसाम में मादनियात, पानी और बैक्टीरिया की मिकदार मुख्तलिफ होने की वजह से इसकी जरखेजी कम या ज्यादा होती है। तो प्यारे बच्चों, मिट्टी जो है ये बहुत ही अहम जो है एक एनवायरमेंटल फैक्टर है या माहौलियाती अमल है, जिसकी वजह से पौधे जो है वो नशोनुमा पाते हैं। अगर मिट्टी जो है वो जरखेज होगी, यानी कि उसमें बैलेंस तरीके से मादनियात, नमकियात, बैक्टीरिया और पानी की मिकदार होगी, तो पौधे जो है वो बहुत ही बेहतर तरीके से नशोनुमा पाएंगे। और यही वजह है कि मिट्टी की मुख्तलिफ अकसाम होती हैं, क्योंकि उसमें पानी, बैक्टीरिया, नमकियात और मादनियात की तादाद जो है वो मुख्तलिफ होती है। इसके अलावा रोशनी यानी कि लाइट, रोशनी भी एक माहौलियाती अंसर है। सूरज रोशनी का सबसे बड़ा माखज है। पौधों में ग़िज़ा की तैयारी और बीज के उगाव का बराह रास्त इन्हिसार सूरज की रोशनी और इसकी शिद्दत पर होता है। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अहम जो माहौलियाती अंसर है वो रोशनी है। रोशनी जानवरों और इंसानों को देखने में जैसे मदद करती है, इसी तरह ये पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि रोशनी की ही मदद से पौधे अपना खाना तैयार करते हैं, और इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। अगर रोशनी नहीं होगी तो पौधे सही तरीके से खाना नहीं तैयार कर सकेंगे। अब मश्क की तरफ बढ़ते हैं। मश्क के लिए आप अपनी किताब में बाब नंबर 1 के आखिर में ये सरगर्मियां दी गई हैं, पौधों और माहौलियाती अवामिल के असरात। जल्दी से खोलें। उम्मीद है तमाम बच्चों ने यह सफा खोल लिया है। सबसे पहले हम जरूरी सामान देख लेते हैं जो हमें इस सरगर्मी के लिए चाहिए। 3 गमले जिनमें पौधे लगे हों, प्लास्टिक की शीट। तो प्यारे बच्चों, ये सरगर्मी सर अंजाम देने के लिए आपको 3 गमले चाहिए जिनमें पौधे लगे हुए हों, और एक प्लास्टिक शीट चाहिए। और इसके बाद हम क्या अमल करेंगे, जल्दी से वो देख लेते हैं। 3 गमलों को अलिफ, बे और जीम के तौर पर लेबल करें, यानी कि आपने तीनों गमलों को, पहले गमले को अलिफ, दूसरे को बे और फिर जीम के नाम से लेबल करना है। गमले अलिफ को अंधेरे में रख दें,
गमले बे को प्लास्टिक की शीट से ढांप दें, गमले बे और जीम को सूरज की रोशनी में रख दें, इन तीनों पौधों को रोजाना पानी दें। अब आपने क्या मुशाहिदा करना है, यानी कि क्या आप नोट करेंगे, एक हफ्ते के बाद तीनों गमले इकट्ठे करें, गमले बे से प्लास्टिक की शीट उतार दें, तीनों पौधों का मुशाहिदा करें और आपने फिर नताइज जो हैं वो आपने इस कॉलम में लिखने हैं। मैंने ये सरगर्मी खुद सर अंजाम दी थी। मैंने 3 पौधे लिए थे, बिल्कुल एक ही साइज के थे ये पौधे। फिर मैंने गमला जो अलिफ है मैंने उसको रोशनी में रख दिया, जो गमला जीम है उसको मैंने पॉलीथीन से ढका और इसको भी मैंने रोशनी में यानी कि धूप में रख दिया। गमला बे जो है इसको मैंने अंधेरे में रख दिया। तीनों को मैंने रोजाना पानी दिया। एक हफ्ते के बाद जब मैंने इनको नोटिस किया तो मैं क्या देख रही थी कि जो गमला अलिफ है उसके अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई थी, नए पत्ते निकले हुए थे। इससे यह जाहिर होता है कि सूरज की रोशनी जो है वो पौधों की नशोनुमा के लिए और उनका खाना तैयार करने के लिए बहुत ही ज्यादा अहम है। जबकि जाहिर हो रहा है गमले बे से, जो कि अंधेरे में रखा गया था, कि इसके अंदर नशोनुमा जो है वो बेहतर तरीके से नहीं हुई और पत्ते भी जो है वो नए नहीं निकले। गमला जीम जिसको पॉलीथीन बैग से ढका गया था लेकिन ये सूरज की रोशनी में रखा हुआ था, इसके अंदर भी नए पत्ते निकले हैं और नशोनुमा का अमल इसमें भी बेहतर है। लेकिन अगर आप किसी पौधे को ज्यादा देर तक ढक कर रखेंगे तो उसके अंदर नशोनुमा जो है वो डेफिनेटली थोड़ी बहुत जो है वो इफेक्ट होगी। इस तरीके से आप भी अपना ये सरगर्मी जो है इसको सरंजाम दें और फिर इसकी जो रिकॉर्डिंग्स है वो आपने सरगर्मी के नीचे दिए गए कॉलम में लिखनी है। अब मैं आपसे जांच से कुछ सुनने और बोलने वाले सवाल करूंगी, जल्दी से इनके जवाबात दें। मिट्टी क्या है? मिट्टी एक बहुत ही अहम माहौलियाती अंसर है जिसकी वजह से पौधे जो है वो बेहतर तरीके से नशोनुमा पाते हैं, मादनियात हासिल करते हैं इससे, और बीज जो है वो जो है मिट्टी में ही फूटता है, नमू पाता है। रोशनी पौधों और जानवरों को कैसे मुतासिर करती है? जानवर जो है वो रोशनी की मदद से देखते हैं, दर्जा हरारत उनका मेंटेन रहता है। इसके अलावा जो रोशनी है वो पौधों को मदद देती है कि वो अपना खाना खुद जो है वो तैयार कर सकते हैं। घर के काम के लिए आपने जो है वो आपकी जो सरगर्मी मैंने आपको बताई थी, पौधों को तीन पौधे लेके आपने ये सरगर्मी जो है वो आपने घर पर सरंजाम देनी है और आपने ये वर्कशीट जो है ये मुकम्मल करनी है अपने घर से। आप अपना नाम और जमात का नाम लिखेंगे। ये वर्कशीट आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं या अपनी टीचर से प्रिंट फॉर्म में भी हासिल कर सकते हैं। आपको एक तरफ जो है वो तमाम माहौलियाती अनासर दिए गए हैं, आपने इनके सामने लिखना है कि कैसे ये पौधों और जानवरों को मस्कन में रहने में मदद करते हैं। जैसे कि पानी जानवरों का जिस्म का दर्जा हरारत जो है वो उसको मुनासिब रखता है। इसके अलावा पौधों में ये खुराक जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करता है। हवा जो है वो जिंदगी के लिए जो अहम गैसें हैं वो जानवरों और पौधों को फराहम करती है। दर्जा हरारत पौधों की नशोनुमा में मदद करता है। इसके अलावा जानवरों के जो मुख्तलिफ जिस्मानी सरगर्मियां हैं उनको मुतहर्रिक रखता है। मिट्टी पौधों को नशोनुमा पाने में मदद करती है। रोशनी भी पौधों का खाना बनाने में मदद करती है, जानवरों को देखने में मदद करती है। तो इस तरीके से आप अपनी वर्कशीट को घर से मुकम्मल करेंगे। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। आज हमने ये सीखा कि पानी, सूरज की रोशनी, दर्जा हरारत, मिट्टी और हवा एक मस्कन में ज़रूरी माहौलियाती अवामिल है। उम्मीद है कि अब आप वो तमाम माहौलियाती अनासर जान चुके हैं जो कि एक मस्कन में जानवरों और पौधों को फ़ायदा देते हैं और उनको ज़िंदा रहने में मदद करते हैं। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।